देखिए, मृदा तृतीया विभक्ति किस पर है? पिंडावस्थया मृदा। पिंडावस्था को प्राप्त जो मिट्टी, मृत्तिकेत्यव सत्यम श्रुति के आधार पर, पिंडावस्था में भी मिट्टी के अवयव हैं या नहीं? पिंडावस्थया मृदा घटादय आवृता। अब दृष्टांत में क्या हुआ? हिरण्यगर्भावस्था, हिरण्यगर्भापन्न जो ईश्वर, उसके द्वारा ये सब आवृत थे। ले आए ना? जब हिरण्यगर्भ है उस समय भी ईश्वर है या नहीं? तो प्रलय, महाप्रलय कल्प बना दिया, लेकिन बीच में पिंड का नाम दृष्टांत में क्यों दिया? क्योंकि दार्ष्टान्तिक में हिरण्यगर्भ का वर्णन है। जो हिरण्यगर्भ से आवृत है वो वस्तुतः किससे आवृत है? ईश्वर से। क्या? जो हिरण्यगर्भ से आवृत है वो किससे आवृत है? अंततो गत्वा। हिरण्यगर्भ में अगर ईश्वर की अनुगति ही न हो तो कैसे हो? क्या? उपादान हुआ ना, माने मिट्टी के जो अवयव हैं। जब हम कहेंगे कि भविष्यद घट, या उससे भी पहले भविष्यद कपाल और घट पिंड से आवृत हैं, यही इतना ही पर्याप्त है। लेकिन पिंड से आवृत हैं तो अंडरस्टूड है, हृदयंगम करने योग्य है कि वास्तव में पिंडाकार मिट्टी से आवृत हैं। क्या? पिंडावस्था पर मिट्टी से आवृत हैं, क्योंकि मिट्टी को काढ़ लेने पर तो पिंड की स्थिति नहीं बनेगी। तो जो पिंड से आवृत हैं वो मिट्टी से भी आवृत हैं या नहीं? और सचमुच में वो पिंड से आवृत हैं या मिट्टी से आवृत हैं? इसीलिए कहा कि ईश्वर से आवृत। लेकिन हिरण्यगर्भापन्न जो ईश्वर, हिरण्यगर्भापन्न, हिरण्यगर्भ के भाव को प्राप्त हिरण्यगर्भापन्न जो ईश्वर, उससे आवृत थे ये सब नाम रूप। लेकिन बीच में द्वार के रूप में हिरण्यगर्भ को स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ प्रजापति को अश्वमेध याग का देवता माना गया है। यह हुआ। बहुत कठिन है ना ये सब विषय, बिना मनन के नहीं निकल सकते। तन मनो कुरुत। अब ये भी बहुत कठिन प्रसंग है। लेकिन होता क्या, जब गुरु लोग खोल के नहीं पढ़ाते हैं तो चेला कोई ज़्यादा बुद्धिमान ना हो, बहुत बढ़िया, कुछ समझ में आया नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया, पाठ ज़्यादा चला भाई, पाठ ज़्यादा चला, वो समझते 3 दिन में पूरा हो गया, गुत्थी कुछ नहीं खुल गई। अब यहीं पर तन मनो कुरुत, उस हिरण्यगर्भ ने क्या किया? मन को बनाया। बड़ी विचित्र बात। एक तो सुषुप्ति में, एक तो मन नहीं था तो मन को बनाया किससे? अर्थात भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, राजपंचाध्यायी का पहला श्लोक। मनश्चक्रे, भगवान ने मन की बनाया। मन बनाने के पहले भगवान को मन था या नहीं? मन बनाने की इच्छा अगर हुई तो मन पहले से था। क्या? मन बनाया, मनश्चक्रित, उससे पहले कोई चीज़ रही होगी ना जिसमें मन बनाने की इच्छा हुई होगी। उसी प्रकार यहाँ पर मृत्यु नेदम, तन मनो कुरुत, उसको हुआ कि भाई आगे के कार्य का निष्पादन करना है, जो मुझ में छिपे छिपाए हैं उन सब को प्रकट करना है। क्या? जैसे अब किसी माता के मन में हो कि गर्भगत बालक को या बालिका को जन्म देना है, ऐसे ही हिरण्यगर्भ के मन में यह हुआ कि अब जो कुछ हम में समाया हुआ है उसे प्रकट करना है। तो उसने सबसे पहले, क्योंकि प्रकट करने के लिए संकल्प आदि चाहिए, उस सबसे पहले उसने मन बनाया। मन अगर स्वतः प्रकट हो गया तब तो कोई बात नहीं। गाढ़ी नींद के बाद हम मन बनाते हैं या मन प्रकट हो जाता है? ये क्या करते हैं? गाढ़ी नींद के बाद मन बनाते हो या मन प्रकट हो जाता है? हाँ, प्रकट हो जाता है।
लेकिन यहाँ लिखा मनोकुरुत मूल के अनुसार। उसने क्या किया, मन बनाया। तो मन बनाने की इच्छा बिना मन के कैसे संभव है? तो मन के मन में मूल तो मन बनाने के लिए कौन सा उसके पास कारण था? तो भगवान शंकराचार्य ने कहा बुद्धि अवस्था। बुद्धि बुद्धि उसके पास उपाधि थी क्या? और अब ईश्वर में ले जाएंगे तो बुद्धि बना तदैक्षत सईक्षान चक्र, बुद्धि भी तो बनाएंगे ईश्वर। ईश्वर में ले जाएंगे तो बुद्धि बनाने के पहले कौन सी बुद्धि उनके पास थी? कहो जी भृगु जी। ब्रह्मा जी मन बनाएंगे तो मन बनाने के पहले कौन सा कारण था जिससे मन बनाया? मन बनाने का भी की भी इच्छा हुई या नहीं? तो बुद्धि को लेकर। लेकिन जब ईश्वर जो कारणोपाधिक हैं, वो जब बुद्धि को बनाने की इच्छा करेंगे तब उनके पास कौन कारण होगा? बुद्धि बनाने पहले मायावृत्ति, या नहीं? लेकिन माया के माध्यम से मैं काम करूं, ये कैसे होगा? मायावृत्ति को लेकर ही। अंत में क्या होगा? जैसे हमने एक दिन बताया था, सुखाकार वृत्ति को किस वृत्ति से जानेंगे? मान लीजिए सुख को जानेंगे सुखाकार वृत्ति से। एक प्रस्थान है, सुख को हम सीधे जानते हैं, उसमें कोई बीच में द्वार या माध्यम मीडियम नहीं होता। एक प्रस्थान है सुखाकार वृत्ति से जानते हैं। जब हम सुखाकार वृत्ति से सुख को जानते हैं तो वृत्ति भी तो वेद्य है, भाष्य है, स्वप्रकाश नहीं है। तो उस बुद्धि को, उस वृत्ति को किससे जानते हैं? स्वयं जानते हैं कहीं न कहीं तो। इसीलिए नहीं द्रष्टुर्दृष्टि विपरलोपो विद्यते विनाशित्वात्। मनता की मति का, दृष्टा की दृष्टि का, वक्ता की वक्ति का विलोप नहीं होता। हम स्वामी जी के माध्यम से अमुक से बात करते हैं मान लीजिए, तो स्वामी जी से बात करने के लिए फिर एक माध्यम चाहिए? अरे सीधे करेंगे। इसी प्रकार से सुखाकार वृत्ति के माध्यम से सुख को प्रकाशित किया, लेकिन वृत्ति को तो हमने सीधे प्रकाशित किया या नहीं? स्वरूप भूता दृष्टि से। स्वप्नावस्था में स्वरूप भूता दृष्टि से जीव जो है सकल स्वप्न प्रपंच को भाषित करता है। इसी प्रकार से बुद्धि, समष्टि बुद्धि से युक्त जो हिरण्यगर्भ महत्त्व में तादात्म्यापन्न, उसने मन, अब हिरण्यगर्भ की परिभाषा यहाँ कितने अंश में संकुचित हुई। जब हिरण्यगर्भ की बात कहेंगे ऊपर नीचे छोड़ के, तो समष्टि सूक्ष्म प्रपंच में तादात्म्यापन्न चित्त धातु का नाम हिरण्यगर्भ होता है। तब तो हिरण्यगर्भ की परिभाषा यहाँ चरितार्थ नहीं होगी, उसमें तो मन भी है, इंद्रियाँ भी हैं। हिरण्यगर्भ की उपाधि कितनी होगी? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, सूक्ष्म हुई नहीं। 5 प्राण 15 हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार 19 हो गए ना, 19 करण। तो इसमें मन तो आ ही गया, तो मन क्या बनावेंगे? इसीलिए फिर कितना संकोच करना पड़ेगा। हिरण्यगर्भ के साक्षात सन्निकट उसकी उपाधि कौन है? बुद्धि। समष्टि में महत्त्व यहाँ कौन है? बुद्धि। हिरण्यगर्भ का अर्थ यहाँ क्या हुआ? बुद्धि, समष्टि बुद्धि। महत्त्व में महत्त्वावच्छिन्न चैतन्य, महत्त्व में प्रतिफलित चैतन्य या समष्टि बुद्धि में तादात्म्यपन्न चैतन्य, यहाँ पर हिरण्यगर्भ हुआ। उसने मन बनाया। नींद टूटती है तो पहले बुद्धि जगती है या मन जगता है? आपको कौन जगता है? वैदिकों को पहले मन ही जगता होगा। नींद टूटती है तो पहले बुद्धि जगती है, मन जगता है? बुद्धि जगती है। और नींद टूटती है तो बुद्धि के जगने से पहले कौन जगता है? अरे बच्चों में देखो ना, हम तो शिक्षा लेते हैं ना। नींद टूट गई है, बुद्धि नहीं जगी है, अहम नहीं जगा, इससे पहले कोई अवस्था होती है नहीं? हाँ, वो अव्यक्त, वो क्या है? वो क्या है? महत्त्व की बुद्धि की अवस्था। उसके बाद अहम का स्फुरन होता है, फिर इदम का स्फुरन होगा, तब मन जुड़ेगा। नींद टूटने के बाद और मन के प्रकट होने के पहले 2 भूमिका होती है। एक अहम की, और अहम के उगने के पहले कौन सी भूमिका होती है?
महत तत्व की। नींद टूटी और अहम नहीं जगा है, इस बीच में कोई भूमिका है या नहीं? क्या है? अहम महत तत्व की भूमिका है। इसलिए हम क्यों खोल के बताते हैं, ये सब न बतावें तो प्रायोगिक वेदांत होगा नहीं। कल ही यहाँ पर जो चला था ना, पिंडावस्था भविष्यत गति, उससे हमने खूब लाभ उठाया। फिर जा कर के गणित में सबको ढाल दिया। यहाँ के बाद वो सारे पाठ को 5 वाक्य में 4 वाक्य में गणित में जाके ढाल दिया। और ढालने की विद्या क्यों नहीं आती? मैं समय हो गया एक बात कह दूँ, आजकल के वेदांती जो हैं प्रक्रिया भाग को नहीं पढ़ते, उनसे उनको वैर होता है। प्रक्रिया भाग से वैर होता है, बिना प्रक्रिया के सिद्धांत हृदयंगम नहीं होता। इसीलिए आजकल के जो वेदांती हैं कोई आविष्कार नहीं कर सकते, अपनी विद्या को, कला का विविध विद्या का रूप धारण नहीं कर सकते, लुंज पुंज जड़ होते हैं। सिद्धांत तो उनका हृदयंगम नहीं होता क्योंकि उनकी पात्रता उतनी नहीं है, और प्रक्रिया से उनको द्वेष होता है, प्रक्रिया भाग को लंबा मानते हैं। देखो स्वामी जी को कुछ पता होगा, खेलते कूदते थे, पढ़ते थे, बच्चे थे। चिन्मयानंद जी को ज़्यादा मालूम था, हमको तो बहुत संघर्ष करना पड़ा। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज सीधे ब्रह्म बना देते थे, प्रक्रिया भाग को बिल्कुल सहन नहीं कर सकते थे। सीधे तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। हमने देखा कि इनके सारे चेले चली तो बहुत ही विकट हो रहे हैं, इनका ध्यान इधर नहीं है, इससे तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा। तो हमने परिचय नहीं दिया कि बांध पर हम आपसे मिले थे, परिचय नहीं दिया। परिचय देते तो ज़्यादा सुविधा देते वो, इसलिए परिचय नहीं दिया या सुविधा का ध्यान रखते। तो हमने क्या किया, पंचदशी का आलम्बन लेके प्रवचन शुरू किया। स्वामी जी ने खंडन शुरू कर दिया, प्रेम से, वात्सल्यपूर्वक, कोई द्वेष नहीं। बहुत ऊंचे महापुरुष थे, वैसा मिलना कठिन है। हमने फिर प्रक्रिया भाग को लिया, संघर्ष चला 20 दिन 25 दिन, वो सीधे ब्रह्म बना दे, हम टेढ़े ढंग से चले। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये जो ब्रह्मचारी है ये जानबूझ करके मेरे आश्रम में मेरा अन्न जल खा करके ले करके, हम तो ये नहीं मानते कि कोई सेठ देने वाला है, बाबा देने वाले हैं। कृतज्ञता सबके प्रति मानवोचित, एक चीटी भी कोई एक दाना ला के दे दे तो उसके प्रति भी कृतज्ञता। लेकिन परम कृतज्ञ हम ईश्वर के होते हैं। जो प्रारब्ध है तो मिलेगा, सेठ के माध्यम से मिले, बाबा के माध्यम से मिले, नहीं तो हम तो किसी के भी दास हो जाएंगे। अन्न लग जाए तो क्या, अन्न लग जाए तो किसी भी दास हो जाएंगे। हम नमक हराम, तो नमक हराम तो हम लोग होते ही हैं। नमक हराम ना हो तो माता पिता के दरबारे को छोड़ के क्यों आवे? वो नमक हराम क्या है? वो जो जीव नमक हराम था ना, कि अपना शरीर छोड़ के चला गया, नारद जी ने फिर बुलाया। बाबा लोग ऊपर से नमक हराम होते हैं, लगता है, होते नहीं। नमक देने वाले भगवान हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होते, नहीं तो माता पिता के चंगुल में ही फंसे रह जाए क्या? माता पिता भाई बहन को रोते हुए छोड़ के हम लोग बाबा बनते हैं। सचमुच बाबा तो बनना यही है ना, उनके ही हम कृतज्ञ बन जाएं तो भगवान के तो कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो हमने क्या कहा, तो उनके आश्रम वाले हमको यूँ देखते थे कि हमारे यहाँ रहता है, भोजन करता है, लेकिन अनारी के ढंग से नहीं। पूज्यपाद महाराज श्री ये सब नाम ले करके फिर जो मुझे कहना होता तो कहता था। वो सब यूँ देखें कि हमारे गुरु से भिड़ रहा है, हम भिड़ने की तो बात ही नहीं थी। सत्य तो सत्य है, सिद्धांत तो सिद्धांत है। स्वामी जी ने जब 15, 20, 25 तक 30 तक देखा कि ये अरा हुआ है, तब उनका ध्यान गया कि ये कुछ और संकेत करना चाहता है। तब वो प्रक्रिया पर बोलने लगे। फिर जब मैं दंडी स्वामी नहीं था तो दंडक त्याग के महत्व पर बहुत बोलते थे। तो फिर अब जब दंडी स्वामी हुआ तब वो सोचे कि ये दंडी स्वामी हो गया है, अब दंडक त्याग की बात करूँगा तो खबर ना ले। फिर मैं उनको दिखाने के लिए, और अभी भी करता हूँ मैं, स्वाभाविक, मैं ऐसे दंड को प्रणाम करके प्रवचन करूं। तो स्वामी जी समझ गए कि ये संकेत क्या कर रहा है बच्चा। ये संकेत कर रहा है कि निंदा योग्य नहीं है, नारायण है, प्रणाम करता हूं इनको। तब
और स्वामी जी का पाँव कभी हमने छुआ नहीं। जज स्वामी परख गए, महाराज वो प्रणाम, समझ गए कि क्यों नहीं छू रहा है। जज स्वामी समझ गए कि प्रणाम तो कर रहा है, पाँव नहीं कभी छू रहा है, क्योंकि उन्होंने दंड का त्याग कर दिया था 6 महीने बाद ही। देखिए जीत मेरी हुई है उनकी। वो कितने बड़े महान पुरुष थे कि उन्होंने प्रक्रिया भाग शुरू किया। फिर मैंने एक दिन वाक्य बोल दिया, प्रक्रिया भाग को अपनाए बिना सीधे ब्रह्म का उपदेश देने पर ईमानदार साधक पागल हो जाते हैं, बेईमान साधक विषय लंपुट हो जाते हैं। अब उनको बात समझ में आ गई। जब तक उनके सांस रहे प्रक्रिया भाग को लेकर वेदांत का कथन करते रहे और मेरी बात सिद्ध हो गई। ईमानदार साधक उनके विक्षिप्त हो गए, फिर उनको हमने ठीक किया भगवान का नाम लेकर, और बेईमान साधक 1 नंबर के विषयी हो गए। तो फिर अंत में प्रक्रिया, फिर उन्होंने क्या किया, जब मैं दंड को प्रणाम करता तो दंड की निंदा छोड़ दी। फिर विधिवत छोटे ब्रह्मचारी जी को काशी भेज करके दंड बनवा करके और दंड ग्रहण किया। एक दिन मंच पर सिला हुआ कपड़ा सब छोड़ के दंडी स्वामी के रूप में आए। फिर कहा कि स्वामी जी हम बम्बई आदि भी जाते हैं, ट्रेन आदि में भी जाते हैं, तो दंड तो यहीं हमारा रखा रहेगा, लेकिन हमने दंड का अभी भी उनके यहाँ। फिर उन्होंने कह दिया हमारा दंड हमारे साथ विसर्जित ना हो। मैं दंडी स्वामी था और दंड का इतना महत्व है, मैं जिस कमरे में रहता था वहाँ दंड रहना चाहिए। आज भी है या नहीं? तो जीत हमारी हुई है नहीं? तो इसलिए हमने कहा कि प्रक्रिया भाग को छोड़ देने के कारण क्या होता है कि किसी भी प्रसंग को खोलने की क्षमता नहीं आती, नहीं तो बुद्धि के बाद मन या मन के बाद बुद्धि सब कैसे समझ में आवे। इसलिए प्रक्रिया भाग को छोड़ कर के सिद्धांत को अपनाने से सिद्धांत आता नहीं समझ में और आविष्कार या प्रज्ञा शक्ति कुंठित हो जाती है। अतः प्रक्रिया भाग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। परि उपसर्ग लगा दिया पूर्ण रूप से। निश्रेयस बने मोक्ष, मोक्ष के कई प्रभेद हैं मुक्ति को उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में भी है। सारष्ठी, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, ये सब जो मोक्ष हैं उपासना के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। कैवल्य मोक्ष के लिए परिनिश्रेयस का प्रयोग कर सकते हैं। श्रेयस के पहले ही नहीं लगा है और कोई इससे संतोष न हो तो परिनिश्रेयस लगा दें उसमें। पहले जब डालडा आदि नहीं होता था तो घृत से ही काम चल जाता था, घी। अब कहना पड़ता शुद्ध घी। अब कोई कहे परिशुद्ध घी, बात वही है, नकली से बचने के लिए। उपासना जन मोक्ष से पृथक सिद्ध करने के लिए परि लगा दिया होगा कहीं पर। जैसे गीता में है ततः पदम परिमार्गितव्यम, मार्गण मन अनुसंधान, परिमार्गण परितः। त्राण के पहले गीता में परित्राण, परित्राणाय साधूनाम, ऐसे ही। परिप्रश्नेन, प्रश्न के पहले भी परि लगा दिया। परित्राणाय साधूनाम परिप्रश्नेन सेवया, और यहाँ पर परिमार्गितव्यम ऐसे। यथा पिंडावस्थया मृदा घटादया वृत्ता स्युति तद्वत् तन्मनो कुरुत। यहाँ पर भाष्य जो पहले कहा गया और आगे कहा जा रहा है उससे यह ध्वनित होता है कि श्रुति ने अश्वमेध यज्ञ को ध्यान में रखते हुए हिरण्यगर्भ को ही मुख्य स्थान देकर वहीं तक का वर्णन किया, और सृष्टि की उत्पत्ति का जब वर्णन किया गया है तब जल का नाम लिया गया, आकाश वायु तेज का नाम न लेकर बाद में अग्नि का नाम भी ले लिया गया।
क्योंकि अश्वमेध याग की सिद्धि में अग्नि और जल द्रव्य की दृष्टि से हवनीय पदार्थ का ज्ञान जल के द्वारा हो जाता है, लेकिन हवन कुंड में अग्नि भी चाहिए, उसके बिना तो यज्ञ का संपादन नहीं हो सकता, क्योंकि देवता और अग्नि में तादात्म्य है। देवता के रूप में प्रजापति और देवता तक हवनीय द्रव्य का ये सार को पहुंचाने वाले अग्नि, इनका नाम लिया गया। भगवान शंकराचार्य जी ने तैत्तिरीय उपनिषद की शैली में बताया कि सृष्टि में विकल्प नहीं होता है। विकल्प तो फिर कर्मयोग आदि में होता है, जैसे अभावे शालिचूर्णम व, यह भी विकल्प है। सोमलता उपलब्ध ना हो तो पूतिका से काम ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पर तत्व निर्णय है वहाँ पर विकल्प नहीं होता, अर्थात क्रम भंग नहीं होता है। अब गणित में कोई कह दे कि 1, 5, 10 या 5, 9, 10, 9, 10 कह देने पर 1 से 8 तक का ज्ञान करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 से 8 की सिद्धि के बिना 9, 10 की सिद्धि नहीं हो सकती। इस दृष्टि से शंकराचार्य ने बताया कि जहाँ जल की उत्पत्ति का ही वर्णन है, वहाँ समझना चाहिए आकाश के बाद वायु, वायु के बाद तेज, तेज के बाद जल की उत्पत्ति हुई। तो लक्षणा से शंकराचार्य जी ने महाप्रलय तक इस संदर्भ को पहुँचाया, और वाच्यार्थ की दृष्टि से अश्वमेध का वर्णन है, इसीलिए हिरण्यगर्भ तक ले जाके श्रुति ने छोड़ दिया। इधर जल और अग्नि तक श्रुति ले गई। इस प्रकार से यहाँ अर्थ समझना चाहिए। लक्षणा के द्वारा महाप्रलय का वर्णन है, और अश्वमेध याग की सिद्धि की दृष्टि से हिरण्यगर्भ देवताओं में सबसे उत्कृष्ट हैं, वहाँ तक वर्णन है, और जल अग्नि तक वर्णन है। यह तन मनो कुरुत, उसने मन बनाया। तदिति मनसो निर्देश, तत्से मन का निर्देश है। स प्रकृतो मृत्युर्वक्ष्यमाण कार्य शिक्षया तत्कार्यालोचन क्षमम मन शब्दवाच्यम संकल्पादि लक्षण मंतकरणम अकुरुत कृतवान। अब ऐसा भी भाव बहुत गंभीर है। प्रकृत माने प्राप्त प्रसंग में जिसका वर्णन चल रहा है, प्राप्त संदर्भ में। प्रकृति अलग चीज़ है, प्रकृत अलग चीज़। प्राप्त प्रसंग का नाम होता प्रकृत, जो मृत्यु के लक्षणा की किस्में हिरण्यगर्भ में। भक्ष्यमाण कार्य से शिक्षया, आगे जिस कार्य की रचना अभिमत है उसकी रचना की भावना से, अर्थात अग्नि और जल की संरचना की भावना से। तत्कार्यालोचन क्षमम, भविष्यत गति से जिस कार्य की रचना अपेक्षित है उसकी रचना तब तक नहीं हो सकती जब तक पर्यालोचन न हो। यहाँ भी तत्कार्यालोचन क्षमम, उस कार्य की आलोचना में क्षम माने समर्थ, क्योंकि एक नियम है जानाति इच्छति करोति, सार्वभौम नियम है, व्यावहारिक नियम है, दार्शनिक नियम है। क्रिया के मूल में क्या चाहिए? इच्छा। इच्छा के मूल में क्या चाहिए? ज्ञान। बिना ज्ञान के इच्छा नहीं, बिना इच्छा के कार्य नहीं।
बुद्धिपूर्वक कार्य होता है तो जानाति इच्छति करोति। पहले वस्तु का ज्ञान होता है, कौन सा कार्य संपादन करना है, किस प्रकार से करना है, सबका ज्ञान चाहिए ना। उसके बाद इच्छा भी चाहिए। किसी वस्तु का ज्ञान तो है, लेकिन जिस वस्तु का ज्ञान है उसकी हमारे हृदय में इच्छा ही नहीं है तो कार्य में प्रवृत्ति नहीं होगी। इच्छा भी चाहिए। उसके बाद करोति, तदनुकूल क्रियाकलाप का आलम्बन चाहिए। ये सार्वभौम नियम है। तो उस हिरण्यगर्भ ने भी क्या किया कि पर्यालोचन की भावना से मन बनाया। भावना का उदय हुआ, उसमें भी तो कर्म चाहिए। तो हिरण्यगर्भ के संबंध में भाष्यकार भगवान ने कहा कि बुद्धिस्थ चैतन्य का नाम हिरण्यगर्भ है। समष्टि बुद्धि का नाम क्या होता है? महत्तत्व। महत्तत्व की वानगी हमारे आपके जीवन में, व्यष्टि जीवन में क्या है? बुद्धि। तो अब यहाँ समझना चाहिए कि मैं आत्मवान हो जाऊं, अर्थात संकल्प करने में समर्थ हो जाऊं। मूल में जो शब्द का प्रयोग किया गया तो आत्मा का अर्थ शंकराचार्य महाभाग ने प्रकरण के अनुसार मन किया। आत्मा का अर्थ कहीं शरीर होता है, कहीं प्राण होता है, कहीं अंतःकरण होता है, कहीं जीव होता है, कहीं आत्मा ही होता है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना आत्मना आत्मानं पश्यन्ति। अब यहाँ आत्मा शब्द का एक ही जगह 3 बार प्रयोग हो गया, पुनरुक्ति तो है नहीं। इस प्रकार से विवक्षावसात कहीं शरीर के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग होता है, कहीं प्राण के लिए, कहीं अंतःकरण के लिए, कहीं जीव के लिए, और कहीं कहीं साक्षात परमात्मा या आत्मा के लिए, प्रत्येगात्मा के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग होता है या आत्म शब्द का प्रयोग होता है।